हाय। हाय, क्या हुआ? बेगम साहिबा, सीधा चलने से हमें स्लिप डिस्को हो गई। बकवास ना कर। स्लिप डिस्को हो गई, स्लिप डिस्क हो जाती है। अच्छा जी। और चटनी क्यों लाया तू? हाँ, वो पोएट के कमरे में बाहर से लगाने के लिए। लेकिन फजर के बाद सोए थे हम, सारी रात गजलें सुनाते रहे हमें। और लाओ पेइंग गेस्ट और करो आमदनी का इंतजाम। 400 विद फूड। कल से अब तक 50 मरतबा 200 मांग चुका है विद फूड। शेर 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 पता नहीं किस मचान पे पैदा हुआ है। अकबर, अरे भाई अकबर, ये रात हमारे मेहमान खाना खाए बगैर सो गए। जी, मैं चाय लेके गया था उनके कमरे में। तू न लेकर जाया कर बार बार चाय। कोई होटल नहीं खोला हुआ हमने। बेगम साहिबा, रुबाइयां गजलें गीत सुना सुना के हमें जख्मी कर दिया। देखिए कान से अब तक लहू निकल रहा है। बहुत शायरी ना हो गई, गर्मियों में चूटे हो गए, हर तरफ से निकली आ रही है। गजल को भगाओ तो पता निकल आता, पते को मारो तो नज्म चली आ रही है। अरे भाई जान आ रहा, जिन लोगों का ताल्लुक फनून लतीफा से होता है ना, उनमें ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। भाई बात दरअसल कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने फन के बारे में बताए, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अमी अकबर, जब हम सरकारी अफसर थे तो यकीन मानो हर एक को अपनी कार्यकर्दगी के बारे में बताया करते थे। हाँ? साहब, हाँ? क्या सरकारी अफसरी भी फनून लतीफा में आती है? जब तक नौकरी रहती है फनून रहती है, उसके बाद रिटायर होने के बाद लतीफा बन जाती है। वाह जहारा वाह, यकीन मानो भाई कभी कभी तो तुम भी अच्छी बात कह जाती हो। हाँ मियां अकबर, ये बताओ, ये वो हमारे मेहमान जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं? हाँ, शाम को उठेंगे अगर उठे। क्या मतलब? मन के सर में दर्द हो रहा था, सर दर्द की गोलियों की बजाय हमने 3 स्लीपिंग पिल्स दे दी गलती से। हाय हाय, कुछ हो न जाए। आधी रुपई सुनाने के बाद खर्राटे लेने लगे। अरे अरे अरे, मैं जाके देखता हूँ।